है अब्दुल अमीर अमीर, जिन्होंने दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के हेरिटेज पार्क को लेकर कई शिकायतें लगाई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसको लेकर अमीरों ने अब प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने अपना वक्तव्य रखते हुए कई आरोप जो है एमसीडी पर, सरकार पर और कहे तो क्या है, क्या कुछ है कहा है अमीरों ने। इस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंतज़ार करा, आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहरहाल आज की जो मौजू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जामा मस्जिद पार्क को लेके है। हेरिटेज पार्क चरतीलाल गोयल हेरिटेज पार्क को लेके। हेरिटेज पार्क पहले ही बना था, चलो कोई बात नहीं, हेरिटेज पार्क पहले बन गया, पार्ट 1। अब पार्ट 2 बन रहा है। अब पार्ट 2 के साथ साथ इन्होंने कमर्शियल मार्केट बना दी। जो एमपी लैंड फंड था उसको मिसयूज़ करा इन्होंने अपनी पावर का। उसको लेकर मैंने इसमें कंप्लेंट भी करी, बाकायदा मैंने इसमें सर्वे करा। हमने वीडियो के अंदर एक व्हाट्सएप पे वीडियो आई, भाई यहाँ पर जामा मस्जिद पार्क बन रही हैं, दुकानें बन रही हैं, इसको देखो, आगे करो, ये करो, वो करो। हम सारी टीम हमारी वहाँ गई, साइट पे विज़िट करा। हमने विज़िट करने के बाद चेक करी, ये गलत हो रहा था। हमने इस केस हमने वहाँ पर पार्किंग चल रही थी, वहाँ 1.25 करोड़ रुपए सालाना इनकम थी पार्किंग की। हमने पार्किंग वाले से बात करी, भाई तुम्हारा कोई पार्किंग तुम्हारे पास थी, कब से थी? कहना 25/8/2024 को थी, 22 से, सॉरी 2022 से हमारे पास ठेका था, लेकिन हमारे पास लेटर आ गया है। मैंने वो लेटर कहाँ है, तो उन्होंने लेटर की कॉपी मेरे को दी, वो ये रही। ये लेटर की मेरे को कॉपी थी 20/8 को, ये लेटर इनको आया था। 25/8 को इन्होंने खाली कर दी। इसके बाद हमने कंप्लेंट बनाते हैं, हमने कंप्लेंट लिखी 27/8 को, मतलब 4 दिन बाद, 7 दिन बाद हमने कंप्लेंट लिखी। हमने कंप्लेंट लिख के इसको अंदर लगाया है, भाई ये अनऑथराइज पार्क बन गया है और ऐसे ऐसे बन रहा है, इसको रोका जाए। इसके अलावा कुछ नहीं करा। फिर हमने 22/10 को फिर कंप्लेंट लगाई। 22/10 को कंप्लेंट लगाने के बाद फिर इस पर कोई एक्शन नहीं। फिर हमने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई हमने वक्फ बोर्ड में लगाई। इसके अंदर 19/11 को हमने इनसे पूछा, यहाँ का जो प्रोजेक्ट है आपको, जो वक्फ बोर्ड को इन्होंने वो भेजा है लेटर, उसकी हमें कॉपी दी जाए। इन्होंने मेरे को कॉपी दे दी। हमने 10 रुपये जमा करा के इसके अंदर कॉपी ली। कॉपी के अंदर हमें पता चला यहाँ दुकानें बन रही हैं। ये देखिए, ये दुकान है। तो एमपी लैंड फंड जो है ना, दुकानों पे नहीं लग सकता कमर्शियल दुकानें बनाने के लिए। अब इन्होंने हमारे घर में देखते देखते सामने बनाई है, सही इधर उधर सारी छोड़ दी। इसमें बिल्कुल खुला लिखा हुआ है। और दूसरा इसके अंदर ये था, 23/8 को मीटिंग हो रही है सेक्रेटेरिएट में। इसमें अंडर सेक्रेटरी से सब इसके अंदर बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं। इन्होंने मीटिंग रखी 23/8 को, ये रही। उसके अंदर ये मालूम, अंडर सेक्रेटरी ने कहा पहले ये जगह चेक करी जाए, ये जगह किसकी है, एमसीडी की है, डीडीए की है, वक्फ बोर्ड की है, किसकी है, इनको लेटर दी जाए। वहाँ काम चल रहा है साइड पे, सेक्रेटरी कह रहा है वो पहले चेक कराया जाए। फिर दोबारा मीटिंग होती है 13/9 को। 13/9 को भी कहेगा पहले ये जगह चेक करिए, जगह किसकी है। ये देखो, ये लेटर है, ये आईटीआई का जवाब है मेरे पास। इतना आनंद फानंद में काम हो रहा है। एमसीडी भी इसमें मिली हुई है, सारा गड़बड़ का जो करिए एमसीडी ने करी है। चरतीलाल गोयल के नाम पार्क के नाम से बनाया गया, लेकिन चरतीलाल गोयल पार्क नहीं बन रहा, वहाँ दुकानें बन रही हैं। जब अंडर सेक्रेटरीएट में बैठ कर कह रहा है पहले इसकी जगह को वेरीफाई करी जाए, वहाँ काम चल रहा है। फिर 29/11 को इन्होंने हमारे को जवाब देते हैं, ये हमारा एमसीडी का प्रोजेक्ट ही नहीं है। वो हाई कोर्ट के अंदर मेरा केस चला हुआ है। इसके अंदर मैंने आपको वो भी दिखाता हूँ। ये हमारा हाईकोर्ट को 29/11 को हाईकोर्ट ने क्या ये नोटिस दिया। इसका केस नंबर है WPC 60172025। ये इन्होंने हाईकोर्ट में इन्होंने जवाब देना, एफिडेविट दाखिल करना है। 27 तारीख की डेट लगी हुई है इसके अंदर।
23/7 साथ इसमें डेट लगी है हाई कोर्ट के अंदर। एक हमने जो नए फ्रेश केस डालना है इसके अंदर लेके जो एमपी फंड का मिसयूज करा है उसका अलग से फ्रेश केस डल लिया। जब वो डल जाएगा उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। क्या कुछ है कहा है अमीर और इस समय ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब्दुल अमीर अमीरो मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। अमीरो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएन न्यूज में। आज आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के हेरिटेज पार्क को लेकर कई आरोप लगाए हैं, कई सांसदों के भी नामों का खुलासा किया है, क्या कुछ पूरी प्रतिक्रिया है, जरा बताइए। मैंने कोई सांसदों को खुलासा नहीं किया, आरटीआई नहीं करा। मैंने जो आरटीआई लगाई, आरटीआई के अंदर जवाब मिला, वो जवाब को मैंने आपको सबके बीच में रखा है। मैंने अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं है, ना मेरी तरफ से कोई पेपर है। मैंने जो गवर्नमेंट का कहते हैं ना, दूध का दूध और पानी का पानी, मैंने तो वो करा। ये आपने ये देखिए, ये हेरिटेज पार्क बन रहा है पार्ट 2। ये मेरी तरफ से नहीं है, गूगल से फोटो खींचे गए, इसके अंदर आवा हमने पार्ट 2 बन दिया है। इधर तुम कमर्शियल दुकानें दिखा रहे हो, कराने की कमर्शियल दुकानें बन रही, वो बन रहा है, पार्क बन रहा है। जब हमने कंप्लेंट लगाने शुरू करी, अब इसके अंदर जो टाइम गुजरा, अभी टाइम के अंदर देखो ये दुकानें बनने शुरू हो गई। हमें पहले से मालूम थी कि हमने आरटीआई के अंदर में जवाब ले रखा है। इन्होंने क्या करा, सारे डिपार्टमेंट को जगह लिख के दिया, भाई हम यहाँ पर जगह बना रहे हैं, और अंडर सेक्रेटरी होम वहां पर अर्बन डेवलपमेंट के अंदर वहां मीटिंग हुई 23/8 को। चीफ एडिशनल सेक्रेटरी कहते हैं ये जगह पहले वेरीफाई करी जाए, जगह किसकी है। ठीक है, वो कर दी। अब 30/8 को भी कह रहे हैं और 30/9 को भी कह रहे हैं, 12/9 को। जब वो कह रहा है वहां पर भाई जगह वेरीफाई करी है, वहां पहले से काम चल रहा है। हमारी कंप्लेंट पहले से चल रही है। हमारी कंप्लेंट चल रही है 25/8 से, और 20/8 को उनको लेटर पार्किंग खाली कराई उन्होंने। 20/8 को पार्किंग खाली करने का लेटर दिया, 25/8 को हमने कंप्लेंट करी, 13/8 को ये 23/8 को फिर मीटिंग हो रही है। वहां तो कह रहा है पहले ये जगह देखो, वेरीफाई करो। जब वेरीफाई करोगे तब नहीं, जब वहां तो काम चल रहा है। एमसीडी दबा काम कर रही है। जो एमपी ने, लोगों ने, हमारे विजय गोयल जी ने जो पैसे लेके एमसीडी को दिए हैं, उसका मिसयूज कर रही है। जो पैसे जो दिए थे एमपी फंड से, जो पैसा आया है, जिन्होंने मिसयूज करा भी पावर का, उनके खिलाफ कार्रवाई होने से, जिसने भी करा। सबसे पहले तो ये खुलासा कीजिए, जो फंड दिया गया था सांसदों द्वारा जामा मस्जिद पार्क की मरम्मत के लिए, पार्क बनाने के लिए दिया गया था, लेकिन जिस तरह आप आरोप लगाने के पार्क के नाम पर वहां पे दुकानें बनाई जा रही हैं, इस पर थोड़ा सा खुलासा कीजिए। ये पार्क, मैं वही बता रहा हूँ ना, एमपी फंड जब मिला, जो 9-11 एमपी है, 11 एमपी ने पार्क के नाम से उनको फंड दिया। अब फंड जिसने मिसयूज करा, जो दिलवारे है और जो वहां काम कर रहा है एमसीडी, और जिनने लिए पैसे एमपी अपने बाप के नाम से, वही यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ दुकानें बन रही है। देखो यार, ये मैंने करा, सिर्फ वक्फ बोर्ड में आरटीआई लगाई है, उसके अंदर जवाब मिला मेरे को। ये देखिए, ये रहे मेरे जवाब। मैंने पैसे जमा करा के इनको रिसीव करे हैं पैसे। जब दुकानें बन रही है, हमें तो पता थी दुकानें बन रही है, ये वहां पार्क का बोर्ड लगाए हुए, और एमपी से फिर जो फंड लाए हैं, एमपी लैंड फंड जो आया है, पार्क के नाम पे आया है, कमर्शियल दुकानों के नाम से नहीं आया। और उनको तो पता नहीं एमपी को। अब जो मिसयूज करेगा, कंप्लेंट आएगी, कोर्ट में बुलाया जाएगा, तब पता चलेगा हमारा पैसा कहां इस्तेमाल में हुआ। भाई मैंने तुमसे, आपने मुझसे पैसे मांग लिए, 25 लाख दे दे यार, पार्क बन दिया, मैंने उठा के दे दिया भरोसे पे, तो ऐड करा। अब तुम उसको भरोसा तोड़ोगे तो क्या करोगे। जो एमपी ने तो दिए पार्क के नाम से, तुम वहां दुकानें बना रहे हो। ये दुकानों का मैंने नक्शा बनाया, वहां चलो दुकानें बना लो, कोई उद्घाटन नहीं, कोई लेने नहीं, कोई पत्ता नहीं लगा किसी का। गवर्नमेंट का प्लान होता है, प्रोजेक्ट होता है, सारा आर्किटेक्ट का वहां बोर्ड लगा होता है, सारा मैप लगा होता है। अगर वो हमसे दे दे, हमने आरटीआई में लगाया, तो कह रहे हमारा कोई प्रोजेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट नहीं, तब हम आगे वीडियो चले गए। अगर पहले कहते हम एमसीडी बना रही है, हम पे जाते। तो हाई कोर्ट ने कह दिया, अब ये देखो बीएसएस का मीटर नहीं लगा, आरटीआई के जवाब में कह दिया हमारा कोई लेना देना, हमने मीटर नहीं लगवाया। भाई वहां काम, कमर्शियल काम चल रहा है, मीटर नहीं देखेगा। आज तुम किसी घर के अंदर काम करने शुरू करते हो, कमर्शियल काम के लिए मीटर लेने आ जाएंगे। ये देखो, ये लिया, 1 साल हो गया काम करते हुए, मीटर से तो काम होगा, बिजली का पानी से काम होगा, बिजली पानी कहां से आएगी। अब आगे इन्होंने पहले
2 नंबर की लाइन चल रखी डायरेक्ट चल रही थी, फिर शौचालय में डाल दी, शौचालय में हमने कंप्लेंट करी, अब तो जनरेटर लगा के काम कर रहा है। अभी तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा जो लैंड काम किया जा रहा है, इसमें एनडीएमसी या एमसीडी की अगर बात करें तो कई अधिकारी भी इसमें शामिल है। आपने किन किन विभागों को शिकायत दी थी और उसके उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है? अभी तो कोई शिकायत नहीं, देखो ये फ्रूट कोर्ट बना रहा है, ये इसका नक्शा दिया इन्होंने हमारे को एमसीडी ने। पहले तो कह रहे पार्क बना रहा है, अब फ्रूट कोर्ट बना रहा है। जब कमर्शियल दुकानें बनाओगे, तुम्हारे कैटरिंग कैंटीन बन रही है, किचन बन रहा है, तो कुछ तो बजाओगे। अब इन्होंने हमने इसके अंदर एक मैंने कंप्लेंट करी है ऊपर, मैंने अमित शाह जी को दी, मोदी जी को दी और सीतारमन जी को दी, फाइनेंस मिनिस्टर को, मैंने राज्यसभा चेयरमैन उनको दी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दी, चीफ जस्टिस दिल्ली को दी, डायरेक्टर सीबीआई दी, ईडी को दिया, मैंने मिनिस्ट्री प्रोग्राम में दिया, सीएजी में दी मैंने कि उन्होंने मिसयूज करा पावर का। मैंने सारी कंप्लेंटें लगा दी, पुलिस कमिश्नर को दी, एमसीडी को दी है। ये सरकारी कंप्लेंट है। सवाल ये है कि इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है जिसको लेकर आपने कई आरोप भी लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि पूरी दिल्ली में सिर्फ अब्दुल अमीर अमीरों को ही समस्या क्यों है? भाई मेरे को जनहित में काम करने का बड़ा शौक आता है। जन